नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने साथी सोम जी के संग डिस्कस कर रहे थे कि कई बार देखा गया है कई लोग चौराहों पर, जो चौराहे होते हैं या कभी कोई किसी के घर के आगे, है ना, कुछ सामान रख देता है। नींबू, नारियल, कपड़ा, मिठाई, फल, पैसा, बहुत सारी अनाज, भिन्न भिन्न तरह की चीज़ें रख देता है। तो सोम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या होता है, क्यों होता है। तो एक वर्ड होता है टोटका, है ना। तो सोम ने ही कहा कि ये टोटका होता है। तो अब मैंने कहा इसी पे वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को भी बताते हैं कि टोटका होता है, कैसे होता है, क्या होता है, क्यों करते हैं लोग, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो तो शुरू करेंगे, लेकिन आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, दो चीज़ होती हैं, टोटका भी होता है और पूजा भी होती है। अब क्या है, डिसाइड देख के ही होगा, अगले की मंशा से पता चलेगा। एक होते हैं क्षेत्रपाल, जिनकी हमारी पूजा होती है, ठीक है। क्षेत्रपाल की पूजा करी जाती है और चौराहे पे ही करी जाती है। ये किसी प्रकार का टोटका नहीं है। अपनी रक्षा के लिए, अपने स्थान की रक्षा के लिए क्षेत्रपाल की पूजा की जाती है, ठीक है। ये टोटका नहीं है। टोटका वैसे देखिए, टोटका को अगर आप टोटका का पर्यायवाची ढूंढें या शब्दकोश में ढूंढें तो टोटका एक उपाय भी आएगा। टोटका मीन्स उपाय, ठीक है। एक टोटका मतलब कोई क्रिया, ठीक है। पूजा एक क्रिया होती है, पूजा करना क्रिया होती है। आप आरती करते हैं, वो भी एक क्रिया है ना। तो क्रिया हो गई या पूजा हो गई, वो आएगा। लेकिन जब भी देखिए समाज में थोड़ा सा टोटके को अलग तरीके से डिफाइन करा गया है, और मैं भी टोटके को अलग तरीके से डिफाइन करता हूँ। देखिए, एक नॉर्मल पूजा हो गई, उसमें मैं पूजा ही कह रहा हूँ, और टोटका हो गया कुछ, वो अलग चीज़ हो गई। क्या होता है उसके बारे में आते हैं। पहले क्षेत्रपाल वाली आते हैं, स्थान की रक्षा के लिए, ठीक है। और उसके लिए हम चौराहों पे कई जगह पूजा होती है, ठीक है। वो क्षेत्रपाल की पूजा होती है, और वो काफ़ी शहरों में मैंने देखा है कि होती है, करी जाती है। कई जगह वो है स्थान निर्धारित होता है, बनता है। कई लोग क्या कहते हैं कि स्थान तो घर से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है, तो उन्होंने अपने ही एरिया में एक बना लिया और वहाँ करना प्रारंभ कर देते हैं। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये टोटका हो रहा है, नहीं, है ना। टोटका नहीं है, ठीक है। ये एक पूजा है। अब आते हैं टोटका। टोटका क्या होता है? कई प्रकार की चीज़ों को सिद्ध करने के लिए, है ना, सही और गलत किए जाने वाले उपाय, तांत्रिक उपाय टोटके कहलाते हैं। जैसे कि कुछ इसमें अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। अच्छे क्या होते हैं? आप किसी का जिससे नुकसान ना हो, ठीक है, और आपका कोई फ़ायदा हो जाए, या समाज का भला हो जाए, आपके दोस्तों का भला हो जाए, पर नुकसान बिल्कुल किसी का ना हो, वो तो अच्छा उपाय है, सात्विक उपाय है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, लोग व्यापार के लिए करते हैं, नौकरी के लिए करते हैं अपने। और कुछ होते हैं जो सामने वाले को परेशान करने के लिए किए जाते हैं उपाय, जिसमें किसी का व्यापार बंदवा देना, बंद करवा देना, किसी बुद्धि बंदवा देना, वशीकरण करवाना, मारण करवाना, उच्चाटन करवाना, ठीक है। इस तरह की अगर क्रियाएं करवाई जाती हैं और उससे संबंधित चीज़ें करी जाती हैं, तो ये आपके टोटके हो गए, ठीक है। वैसे मैंने बता दिया, टोटके सभी होते हैं, लेकिन ये टोटके किसी की द्वेष भावना के साथ किए जा रहे हैं, जिससे किसी का भला नहीं होगा, नुकसान ही होगा, ठीक है। तो ऐसे अगर आप टोटके कहते हैं तो आप निश्चित रूप से मानिए कि इसका फल इसी जीवन में
टोटके करने वाले को मिलता ही मिलता है। आप ये चीज़ लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर कोई गलत कर रहा है, ठीक है, गलत मंशा के संग कोई उपाय टोटका कर रहा है, तो अगले जीवन के लिए लोग कहते होंगे कि अगले जन्म में मिलेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, मरने से पहले फल मिल जाएगा उसका, और बहुत बुरा फल मिलता है। ठीक है, क्योंकि आप भगवान के विधान को चेंज करते हैं। इसलिए गलत शक्तियों के साथ अगर भगवान के विधान को चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे उसमें, तो निश्चित रूप से दंड के भागीदार आप हैं और दंड आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब आता है एक चीज़ और आती है कि लोग कहते हैं अच्छा टोटका तो हो गया, क्या ये सब चीज़ें हो जाती हैं, मारण, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन? जी हाँ, सब होती हैं, सब हो जाती हैं। ठीक है, जिसके पास सिद्धि है, करना चाहता है, वो कर लेता है। लेकिन जो भी ये क्रियाएं करता है वो जीवन में सुखी नहीं रहता है। जब उसकी मृत्यु होती है तो बहुत तड़प तड़प के होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं उसके साथ। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये है कि करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, तो मैंने कहा करवाना, आप कहोगे कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो किसी से करवा रहा हूँ। नहीं, नुकसान आपको भी होगा, क्योंकि आप अपने लिए करवा रहे हो। इसलिए इस तरह की क्रियाएं नहीं करवानी चाहिए। और ना ही अगर कोई कर रहा हो उसमें उसके पास जाना चाहिए। लोग, अगर आपका कोई जानने वाला व्यक्ति करे, उससे मना करना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें ना करें। ठीक है, अब एक चीज़ आती है कि हम चौराहे को हमने लांघ दिया, पार कर दिया, ठीक है, और वहाँ कुछ रखा था, तो आप समझ गए। मैंने दो चीज़ बताई, कुछ अच्छे के लिए, मान लीजिए आपने अपने व्यापार चलाने के लिए बहुत ही अच्छी भावना के संग कोई काम करा, एक नींबू आप रखा है चौराहे पे, किसी ने आपको उपाय बताया, वो नींबू आप रखा है चौराहे पे, और आपने कहा कि आपका व्यापार चले, किसी का कुछ गलत ना हो, आपके पड़ोसी का भी चले, आपका भी चले, सबका चले। वो नींबू किसी व्यक्ति के पैर के नीचे, गाड़ी के नीचे आ गया, तो उस किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने अच्छे मन से अच्छी चीज़ के लिए प्रेरणा लेके वो उपाय करा है। अब यही किसी को पागल करने के लिए किसी ने उपाय करा है, या किसी का की दुकान बन जाए, इसके कस्टमर आना बंद हो जाए, और उपाय वो करा गया है, ठीक है, तो निश्चित रूप से निगेटिव ऊर्जा ली गई होगी। अब निगेटिव ऊर्जा ली गई होगी तो वो नींबू रखा है, उसमें निगेटिव ऊर्जा होगी। अब वो अगर आपके पैर से दबेगा या गाड़ी से दबेगा, तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। तो पहला प्रयास ये करना चाहिए, देखिए फर्क क्या पड़ना, आपकी गाड़ी जा रही है, थोड़ा साइड से निकालिए, साइड से चले जाइए, क्यों किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। ठीक है, कई होते हैं ना, देखिए कई लोग होते हैं, माँ बाप नहीं है, किसी के दादी बाबा नहीं है, एक भाव होता है, भाव के तहत कुछ रख देते हैं कि चौराहे पे, कि उनके पास मिल जाए, उनको हो जाए, और आप उनके भाव को ठेस पहुंचाते हैं, तो दिक्कत होगी ना। या किसी ने गलत करा है, अच्छा करा है, कैसा भी करा है, आपको उसको तोड़ने की या ठेस पहुंचाने की आवश्यकता क्या है ना। देखिए, किसी ने अच्छे के लिए करा है तो अपने लिए करा है, बुरे के लिए करा है तो अपने लिए करा है, उसका फल वो भुगतेगा जिसने करा है। आप उसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं कि आप जाएंगे उस सामान के ऊपर, अपनी गाड़ी चढ़ाएंगे, या आप चढ़े आएंगे, या उसमें से निकाल के कुछ, कई लोग हैं कि हमने तो खा लिया, हमने तो पैसे उठा लिए, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मत दिखाइए कि कई लोग दिखाने के लिए कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं होता है, ऐसा है वैसा है, अरे मत करिए आप, ये दिखाने के लिए भी मत करिए। होता है, निश्चित रूप से होता है। अगर कहते हैं ना, अच्छाई है तो बुराई भी है, भगवान है तो दानव भी है, ठीक है, सब कुछ है, तो अच्छी चीज़ है तो बुरी चीज़ भी है, बुरी भी होती है। हाँ, हो सकता है कि जिसने करा उसने सही उपाय ना करा हो, उसे पता ही ना हो, तो ना करा उसे किसी का, तो वो वीडियो बना दिया है, कह दिया कि कुछ नहीं होता। लेकिन हो सकता है कभी आप फंस जाएं ऐसी जगह
जिसने बहुत ही तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा सिद्ध किया कि कोई चीज़ रखी हो वो आपको नुकसान पहुंचा दे। ठीक है, दिक्कत ये है आपको नुकसान की बात नहीं है, आपके परिवार में किसी को नुकसान होता है तो आपको ठेस ज़्यादा होगी। तो कभी भी इस तरह की चीज़ें देखिए तो आप साइड से निकलिए, उसको क्रॉस मत करिए, है ना, उसे मत दबाइए, मत फेंकिए। और जो कहते हैं उनसे रिक्वेस्ट, उनसे निवेदन कि ये सब काम ना करें, किसी की बुरे के लिए बिल्कुल ही ना करें, है ना। देखिए भगवान ने सबका भाग्य लिखा है, कर्म इंसान कर रहा है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होता है। ठीक है, चेंज क्या होता है वो लिखा हुआ है, कहने की बात होती है कि चेंज हो गया। तो आप कुछ क्रियाएं करते हैं, कुछ टोटके करते हैं जिसकी वजह से वहाँ और चेंजेस आ जाता है, तो भगवान निश्चित रूप से आपसे नाराज है और उसकी सज़ा आपको मिलेगी मिलेगी। दूसरी चीज़, अगर किसी गलत आदमी की, आप सोच लीजिए कोई क्रिमिनल है जो मर्डर करता है, उसकी हेल्प लेंगे, उसे दोस्त बना लेंगे आप, ठीक है, तो कहीं ना कहीं नुकसान वो आपको भी देगा, आप भी दब के रहोगे उससे, क्योंकि वो आपको भी धमका सकता है कि आपके घर में किसी को मार देंगे, आपको मार देंगे या ये कर देंगे, है ना। तो निगेटिव ऊर्जा के साथ आप कोई काम कर रहे हो तो निश्चित रूप से सामने वाले को तो आप नुकसान पहुंचा ही रहे हो, जितना उसे पहुंचा रहे हो उससे ज़्यादा खुद को पहुंचा रहे हो, क्योंकि आप बिल्कुल उसके पास हो और आप ही उसका मार्ग बना रहे हो, है ना। तो आपके लिए वो ज़्यादा खतरनाक है। तो इस तरह की क्रियाएं, इस तरह के टोटके, ये सब मत करिए, ठीक है, जिससे किसी का नुकसान हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।